का प्रयास किया, भगवती को कथा अवश्य श्रवण कराएंगे, क्योंकि जब भक्तों के हृदय में इच्छा जागृत होती है तो फिर उन्हें कथा मिलने में देर नहीं लगती और ना भगवान की कृपा बरसने में देर होती। अब जैसे सुमित भैया की बन गई तैयारी की भगवान की कथा होनी है तो कड़ाके की गर्मी में रख दी। हाँ, पिपरमिंट अपनी तरफ खींच रही है और कथा अपनी तरफ खींच रही, खींचो खींच में कथा चल रही है। तो कहते हैं भगवान की कब कृपा किसके ऊपर बन जाए कुछ पता नहीं, और आपत्ति का भी कुछ पता नहीं होता कितनी टाइम बन जाए। भगवान की कथा है तो किसी को फुर्सत नहीं, अभी बुखार आ जाए तो कहो 3 घंटा बेड पर लेट गए और नस के द्वारा पानी पिए। हाँ, लेकिन भगवान की कथा है तो कहे मुंह से कह सकते हैं भैया हमको टाइम नहीं है। पल में भगवान बनाने वाला, पल में भगवान बिगाड़ने वाला, इसलिए भगवान के सत्संग को नहीं त्यागना चाहिए। इससे बहुत बड़े बड़े काम लोगों के बन गए और बनते हैं। अगर काम बनते न होते तो शायद भगवान की कथा भी ना होती। आप लोगों को तो वैसे हर एक गांव में 1 बार अवसर मिलता, 2 बार मिलता है, लेकिन अगर हम लोगों से ये बात पूछी जाए तो 4 महीना हो चुके हैं, लगातार चलते रहो, बस कहते रहो। इससे पता चलता है कि कथा से बहुत बड़े बड़े काम बन जाते हैं, क्योंकि यज्ञ से, कथा से भगवान जितनी जल्दी रिझता है, अन्य कार्यों से भगवान को रिझाने में समय लगता है। बहुत जल्दी परमात्मा प्रसन्न होता है भगवान की चर्चा जहां पर होती। भगवती ने जब प्रश्न किया स्वामी मुझे कथा श्रवण कराओ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, देवी अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा। भगवती ने प्रश्न किया स्वामी वो राम कौन है जो वन में भटक रहे थे, उनके अवतार की कथा मुझे श्रवण कराओ। भोले बाबा मुस्कुराए, देवी तुम धन्य हो। परमात्मा कहां पर प्रकट होता है? अच्छा, भगवान अगर कोई पूछे कि भगवान रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं, करते क्या हैं, तो ये भी प्रश्न है, भगवती जी ने प्रश्न किया है। और भगवान कहीं अलग नहीं है। अगर सोचो भगवान कोई मंदिर में बैठे हैं, भगवान अयोध्या में बैठे हैं, मथुरा में बैठे हैं, तो भगवान वहां नहीं बैठे। भगवान तो अपने भक्त के हृदय में बैठे। भगवान तो सदा मंदिर जाते हो खड़े मिलते होंगे, कहीं पर बैठे नहीं। हर जगह पर भगवान खड़े हैं। खड़े होने का कारण है भगवान सोचते न जाने हमारा भक्त कितनी टाइम मुझे पुकार ले तो मुझे जाना पड़ जाए। और भगवान कहीं तुमसे अलग नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा परिश्रम करना होगा, भगवान तुम्हें पर्याप्त हो जाए। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है मानो कि तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। भगवान कहीं अलग नहीं है, बस तुम्हें परिश्रम करना होगा। कैसे? जैसे दूध में मक्खन छिपा है, जैसे दूध में मक्खन छिपा है, जैसे दूध में मक्खन छिपा है। विचार करो, मक्खन तो दूध में ही होता है लेकिन दिखता है। चाहे दिन भर पता करो, दूध में मक्खन दिखने वाला नहीं है। क्यों? उसके साथ अभी कोई परिश्रम नहीं हुआ है। दिखे नहीं माखन, दिखे नहीं माखन, बधानी बिना छटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तुझ में। जब तक दूध के साथ परिश्रम नहीं होता, दूध को गर्म करना पड़ता, अग्नि पर रख करके दूध को तपाना पड़ता है, दूध खौलता है, फिर उसे
उसे दूसरे बर्तन में रखा जाता है, ठंडा किया जाता है, जमाया जाता है, फिर उस पर मथानी चलती है। उसी प्रकार से शरीर के द्वारा थोड़ा तप करना होगा, तप सहन करना होगा, सत्य अपनाना होगा, फिर ज्ञान रूपी मथानी यानी गुरुदेव गुरु करना होगा, और गुरु के द्वारा जब मंथन होगा इस शरीर पर, तब मंथन स्वरूप परमात्मा तुम्हारे अंदर हृदय में प्रकट हो जाएगा। और बताया है कबीरदास जी ने कि हे मानो परिश्रम करो परमात्मा अलग नहीं है, जैसे मेहंदी माँ लाली छुपी 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 है, दिखे नहीं लाली। आप लोग देखे होंगे मेहंदी तो हरी होती है, पत्ती हरी होती है, लेकिन उसका परमात्मा लाल होता है, लेकिन दिखता कब तक नहीं जब तक परिश्रम नहीं किया जाता है, और फिर लाली वो दिखती है जब परिश्रम होता है। दिखे नहीं लाली, दिखे नहीं लाली, सिलबट्टा बिना रगड़े, तेरा राम तू अंत कहाँ भटी के, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटी के, तेरा राम तुझ में तू अंत कहाँ भटी के, तेरा राम तुझ में। तो जब तक परिश्रम नहीं किया जाता परमात्मा नहीं दिखता है, तो थोड़ा परिश्रम करना हमें भी पड़ेगा। शक्ति भक्ति परमात्मा की प्राप्त करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि तन की शक्ति तो प्रतिदिन हम भोजन पाते हैं, शक्ति बढ़ती रहती है, और यदि 2 दिन भोजन ना करें तो सारी शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है, एक ही हफ्ते में सारी एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि तुमने सालों साल भगवान का संकीर्तन ना किया, भजन ना किया, कथा ना सुनी कानों के द्वारा, तब बताओ मन की शक्ति बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए जैसे शरीर को तन की शक्ति चाहिए, वैसे इस आत्मा को परमात्मा की शक्ति चाहिए, और जब दोनों का मिलन बराबर होता रहता है तो फिर जीवन की नैया में कभी बाधा नहीं आती है, और सब भगवान के ऊपर छोड़ करके ही हमें जीना चाहिए। उसी के जीवन में आनंद है जो भगवान की रजा में रजामंद है, और जो अपने मन से सब सोच रहा हमें ये करना वो करना, उसी को जीवन में दुख है। और जिसने भगवान के ऊपर अपनी नैया छोड़ दी, फिर उसके जीवन में दुख नहीं है, क्योंकि क्या लेकर के आए थे इस संसार में जो अब तक हमें नहीं मिला। सब कुछ मिला, जब भगवान के यहाँ से आए तब तो हमारे पास कुछ नहीं था, 2 गज कपड़ा भी तन पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ आते आते सारी व्यवस्था संसार में हमें मिल जाती है। इतना सुंदर ये संसार है, और फिर ऐसे सुंदर संसार में रहते हुए भगवान का भजन न किया जाए तो ये जीवन व्यर्थ है। इसीलिए भगवती ने कहा, स्वामी मुझे प्रभु की कथा श्रवण कराओ, जीवन मेरा भी धन्य हो सके। स्वामी स्वामी मुझे कथा श्रवण कराओ कि प्रभु वो कैसे प्रकट होता, कहाँ पर प्रकट होता। भोले बाबा बोल पड़े, देवी इतना भी नहीं पता है, जब जब होई धर्म की हानि, ओ बाढ़ सूर्य धम अभिमान। देवी
जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, भगवान के भक्तों पर आपत्ति आती है, उन्हें दुख होता है, कष्ट मिलता है, तब तब मेरे प्रभु का अवतार होता है। धर्म का नाश और अधर्म बढ़ता तब परमात्मा अवतरित होता है। भवानी मैया भी कथा सुनने वाली श्रोता भी अच्छी हैं। बोल पड़ी, स्वामी अब तो मुझे शंका होती है कि गिरिजा कहाई सुनो त्रिपुरारी। गिरिजा कहाई सुनो त्रिपुरारी, शंका मम धरी है आपने कहा जहाँ पर अधर्म का ना वो धर्म की नाश होती, वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। अब स्वामी ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर धर्म है कहाँ पर अधर्म है? भोले बाबा भवानी की बात को सुन करके मुस्कुराए, देवी तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कहाँ पर धर्म है कहाँ पर अधर्म है? अरे देवी, अधर्म के वो लक्षण हैं जहाँ पर अधिक लड़ाई झगड़ा हो। अब ध्यान से सुनो, कहां पर अधर्म है? जहां पर अधिक लड़ाई झगड़ा हो, समझ लो ये अधर्म वाला स्थान है। जहां पर एक दूसरों की बात का सम्मान न हो, वो अधर्म का स्थान है। जहां पर जुआबाजी ज्यादा हो, जहां पर जुआ ज्यादा खेला जाता हो, जीत हार, वो अधर्म का स्थान है। जहां पर अधिक मदिरा